Hello everyone. Welcome to our channel that is वी डिकोड्स. आज से हम लोग जनरल स्टडीज़ का एंशंट हिस्ट्री से टॉपिक नंबर 1 दैट इज़ स्टोन एज वो स्टार्ट करने वाले हैं. तो बेसिकली इस पूरे वीडियो में स्टोन एज का क्रिस्प समराइज्ड फॉर्म होगा एंड विथ सम PYQs एंड सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो प्रैक्टिस के लिए हेल्पफुल होगा. सो विदाउट एनी डिले वी शुड स्टार्ट का टॉपिक स्टोन एज. तो सबसे पहले तो ओवरव्यू लेते हैं. स्टोन एज का जो मतलब है, जो उसको लैटिन वर्ड में बोलते हैं लिथिक का मतलब होता है स्टोन. एंड इस एज में हम लोग स्टोन टूल्स का इस्तेमाल करते हैं. इसको हम लोग ने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, 3 पीरियड्स में डिवाइड किया है, दैट इज़ पेलियोलिथिक, मीज़ोलिथिक एंड नियोलिथिक. तो जो पेलियोलिथिक है उसको हम लोग बोलते हैं ओल्ड स्टोन एज. मीज़ोलिथिक जैसे नाम है, मीज़ो मतलब मिडल, नियोलिथिक मतलब न्यू स्टोन एज. तो अब स्टार्ट करेंगे इनके टाइम पीरियड के हिसाब से कि क्या क्या इनका टाइम पीरियड था. तो जो पैलियोलिथिक पीरियड था यानी जो ओल्ड स्टोन एज था उसका जो टाइम पीरियड था वो रफली 3 लाख से लेकर 10,000 BC तक था. और मीज़ोलिथिक का जो टाइम पीरियड है वो 9,000 से 4,000 BC तक. एंड न्यूलिथिक का जो टाइम पीरियड है वो 7,000 से 1,000 BC तक. इनकी जो पेलियोलिथिक में जो लाइफस्टाइल रहती थी, जो वहाँ के उसमें जो भी लोग इस पीरियड में पाए गए हैं या इस पीरियड में जो भी लोग थे वो नॉर्मली हंटर्स थे या फिर गैदरर्स थे. मीज़ोलिथिक में हंटर्स थे या हर्डर्स थे. हर्डर्स मतलब जो डोमेस्टिकेशन, एनिमल की डोमेस्टिकेशन करते हैं, टेमिंग करते हैं, सो दे आर कंसिडर्ड एज एन हर्डर्स. न्यूलिथिक एज में नॉर्मली दे आर फूड प्रोड्यूसर, मतलब एग्रीकल्चर एक तरीके से देखा जाए तो न्यूलिथिक एज में स्टार्ट हो गया था. जो भी पेलियोलिथिक एज में जो टूल्स वगैरह यूज्ड हुए थे, दैट वर चॉपर हो गया, हैंड एक्स है, क्लीवर्स, ब्लेड और फायर यहाँ पे डिस्कवर हो चुकी थी पेलियोलिथिक एज में. ठीक. एंड मीज़ोलिथिक को हम लोग माइक्रोलिथ के नाम से भी जानते हैं. मतलब माइक्रोलिथ का मतलब होता है बहुत छोटे स्टोन टूल्स. ठीक. और नियोलिथिक में बहुत पॉलिश्ड स्टोन टूल्स थे. एंड पॉटरी भी इन्वेंट हो गई थी. और एग्रीकल्चर हमने पहले डिस्कस किया था कि एग्रीकल्चर सबसे पहले एविडेंस हमें नियोलिथिक एज में ही पाया गया था. कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज़ हैं जो इस स्टोन एज के दौरान की गई थी. सबसे पहली डिस्कवरी की गई थी रॉबर्ट ब्रूस फ्यूट के द्वारा. इनको सबसे पहले बोलते क्या है, फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्रिक आर्कियोलॉजी. इन्होंने सबसे पहला पेलियोलिथिक टूल दैट इज़ हैंड एक्स को डिस्कवर किया था. कहाँ डिस्कवर किया था? पल्लवरम, तमिलनाडु में 1863 में. सो इम्पॉर्टेंट ये है कि पहला जो पेलियोलिथिक टूल था उसका नाम क्या है, उसका नाम हैंड एक्स है. और डिस्कवर कहाँ हुआ था? ये पल्लवरम, तमिलनाडु में डिस्कवर हुआ था. और इनको फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्रिक आर्कियोलॉजी भी बोलते हैं. ठीक. नेक्स्ट डिस्कवरी हमारे इंडिया के अरुण सोनाकिया जी ने करी थी. ये इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इन्होंने क्या पाया था कि विमेन का स्कल हथनौरा एक मध्य प्रदेश में जगह है, तो वहाँ पे इस वुमेन का स्कल इन्होंने डिस्कवर किया था. इनको हम नॉर्मली नर्मदा मैन के नाम से भी जानते हैं. तो दिस इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट केस कि इनकी वुमेन स्कल जो है सबसे पहले कहाँ पाया गया था, तो हथनौरा में पाया गया था. नेक्स्ट अब हमारा स्टार्ट हो गया पहला पीरियड दैट इज़ पेलियोलिथिक ह्यूमन लाइफ. मतलब पेलियोलिथिक पीरियड जो कि 30 लाख से लेकर 10,000 BC तक एग्जिस्ट करता था. तो जो लाइफस्टाइल थी हम पहले डिस्कस कर चुके थे कि यहाँ पे जो लोग थे वो हंटर्स थे. नॉर्मली एनिमल्स को हंट करके खाते पीते, मतलब रॉ मीट वगैरह खाते थे. और मतलब इस पीरियड के दौरान कोई भी एग्रीकल्चर की डिस्कवरी नहीं पाई गई थी. मतलब कोई भी एग्रीकल्चर नहीं हुआ था. तो हमने डिस्कस कर रहा था कि फायर सबसे पहले यहीं यूज़ हुई थी. ठीक है. क्लोथिंग इज़ लाइक एनिमल स्किन पहनते थे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. ड्वेलिंग नॉर्मली लोग केव्स में रहते थे, शेल्टर ट्री पेड़ों के नीचे रहते थे. और मतलब रॉक में पेंटिंग वगैरह करते थे, जैसे भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में है रॉक पेंटिंग, वहाँ पे आप उसका एविडेंस वहाँ देखा गया है. तो जो बरियल था वो बिल्कुल रिचुअल्स के थ्रू बरीड किया जाता था. एंड इनको प्रॉपर जो भी जिसकी भी डेथ होती थी उसको प्रॉपर रिस्पेक्ट वगैरह भी मिलती थी. अब टूल्स की बात करेंगे तो अगेन पेलियोलिथिक है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, लोअर, मिडिल और अपर. जो लोअर है वो 10 लाख से 1 लाख BC. और मिडिल जो स्टेज है, जो मिडिल एज है वो 1 लाख से 40,000 और अपर जो है 40,000 से 10,000. तो लोअर पेलियोलिथिक पीरियड में जो टूल्स यूज़ किए गए थे वो चॉपर हो गया, हैंड एक्स हो गया. ठीक. और चॉपिंग टूल हो गया.
और मिडिल पेलोलिथिक में फ्लेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था, और अपर पेलोलिथिक में फाइन ब्लेड टूल्स इस्तेमाल किए गए थे। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखना है कि फ्लेक टूल्स का इस्तेमाल हम लोग पेलोलिथिक में पढ़े थे। तो नेक्स्ट है नेक्स्ट इसमें यह है कि इम्पॉर्टेंट जो कल्चर्स और टूल्स वगैरह हैं, तो ये हमारा चॉपिंग टूल कल्चर इस पीरियड के दौरान देखा गया था। हैंड एक्स कल्चर देखा गया था, पेबल कल्चर देखा गया था। और यहाँ पे सब एविडेंस वगैरह भी हैं कि कहाँ का एविडेंस है। चॉपिंग टूल कल्चर हमने सोहन वैली, पंजाब पाकिस्तान के बीच का रीजन है, वहाँ देखा गया था। हैंड एक्स कल्चर जो है मद्रासियन कल्चर है। तो ये कुछ कल्चर्स हैं जो एविडेंस के तौर पे हमें इन पेलोलिथिक एज में मिले थे। नेक्स्ट हमारी कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। पंजाब में जैसे इंपॉर्टेंट है सोहन रिवर वैली हो गई। मध्य प्रदेश में नर्मदा वैली हमने पढ़ी थी कि हथनौरा में स्कल मिला था, अरुण सनकिया जी ने डिस्कवर किया था। फिर जैसे राजस्थान में बानस रिवर, चित्तौड़गढ़ हो गया। उत्तर प्रदेश में जो बेलन वैली है ये आपको तीनों एज में दिखेगी, मतलब पेलियोलिथिक, मीज़ोलिथिक में और नियोलिथिक, तीनों एज में ये इसका जिक्र होगा। और ऐसे ही और तीन इंपॉर्टेंट है, मतलब जो मेजर इंपॉर्टेंट है पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। एंड अब हम लोग क्विक रिवीजन करते हैं इसका। जैसे हमने पढ़ा था भीमबेटका में जो फेमस किस लिए है, रॉक पेंटिंग्स के थ्रू फेमस है। जो पेलियोलिथिक एज में जो भी पेंटिंग्स वगैरह जो रॉक के ऊपर करते थे, तो भीमबेटका में आप देख सकते हैं उसको। हथनौरा में हमें स्कल मिला था, अरुण सनकिया जी के द्वारा डिस्कवर किया गया था। सोहन वैली जो है वो टूल मेकिंग कल्चर के लिए फेमस है। और मद्रासियन कल्चर ओल्डेस्ट हैंड एक्सेस। ठीक, अब हमारा मिडिल पेलोलिथिक एज आता है। तो इसमें जो मिडिल पेलोलिथिक एज में जो हमने जो की टूल है फ्लेक, अगेन फ्लेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था। इम्पॉर्टेंट यही है कि फ्लेक टेक्नोलॉजी इज़ बीइंग यूज्ड इन दिस पेलोलिथिक एज। तो बस इसमें यही इंपॉर्टेंट है। जो मेजर पेलोलिथिक, मिडिल पेलोलिथिक साइट्स हो गई, जैसे अगेन पंजाब की ये सोहन वैली हम पहले पढ़ चुके हैं, और राजस्थान हो गया, और मध्य प्रदेश की ये भीमबेटका साइट हो गई, उत्तर प्रदेश की हो गई, एंड बिहार की राजगीर हो गई। तो दीज आर, जैसे इसको एक ओवरव्यू दे दीजिएगा, दैट्स इट, इतना ही सफिशिएंट है। इसका जो पेलोलिथिक का लास्ट और लेटर एज पीरियड है वो पेलोलिथिक है, दैट इज़ 40,000 से 10,000 BC तक है। अगेन फ्लेक, आप हर जगह फ्लेक सुन रहे हैं तो मतलब फ्लेक टेक्नोलॉजी पेलोलिथिक से रिलेटेड है, बाकी और कुछ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये ज़रूर इंपॉर्टेंट है कि अर्लीस्ट बोन टूल्स जो हैं वो मुच्चतला, चिंतमनु, गवी केव आंध्र प्रदेश में पाया गया था। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं अपर लिथिक साइट्स। अगेन अफ़गानिस्तान की सांगो, पंजाब हो गया, राजस्थान पढ़ चुके हैं हम लोग, MP पढ़ चुके हैं, उत्तर प्रदेश की बेलन वैली हो गई। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये डिस्कस हो रहा है कि पटने जो महाराष्ट्र में है, यहाँ पे ऑस्ट्रिच बोन्स, ऑस्ट्रिच का जो एग है, ऑस्ट्रिच का एग और बिशन का जो बोन सबसे पहले अर्लियर एविडेंस हुआ था। और ये एक इम्पॉर्टेंट है, मैंने अलग से भी मेंशन किया है कि ऑस्ट्रिचेस वर फाउंड इन इंडिया ड्यूरिंग पेलोलिथिक पीरियड, और इसके जो एक्शल्स हैं वो पटने महाराष्ट्र में पाए गए थे। नेक्स्ट आता है हमारा सेकंड स्टेज, दैट इज़ मीज़ोलिथिक। मीज़ोलिथिक नाम से पहले डिस्कस कर सकते हैं, इसका मतलब होता है मिडिल एज। ठीक है, इसको माइक्रोलिथ एज के नाम से भी जानते हैं। ठीक, और लिथिक का मतलब स्टोन होता है। ये पेलियो और नियोल के बीच की एज है, और स्मॉल टूल्स के लिए फेमस है। और इसका क्रेडिट हम जॉन इवेंट्स को देते हैं, जिन्होंने सिंध में एक रोहरी जगह है उसको एक्सकेवेट किया था। तो ये है। अब इसमें ह्यूमन लाइफ की बात करेंगे तो जैसे उसमें हमने देखा था कि नॉर्मली लोग हंटर और गैदरिंग करते थे और फायर का इस्तेमाल होने का। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे टेमिंग यानी डोमेस्टिकेशन, एनिमल की डोमेस्टिकेशन से काऊ, बफेलो, इनकी डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो गई थी। और तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि डोमेस्टिकेशन हमारा जो स्टार्ट हुआ था वो मीज़ोलिथिक एज में ही हुआ था। और एक और चीज़ थी कि डॉग्स का जो स्केलेटन है वो ह्यूमंस के स्केलेटन के साथ पाया गया था। जैसे साइट्स है आदमगढ़ यूपी, ये दर्शाता है कि जो डॉग्स हैं उसका स्केलेटन हम लोग उसके ह्यूमन के स्केलेटन्स के बगल में पाया गया था। तो इससे ये है कि डॉग जो है वो बहुत ह्यूमन का ओल्ड कंपेनियन है। अगेन लाइफस्टाइल शिफ्ट हो गई थी
कि हंटर गैदरर से अब वो लोग डोमेस्टिकेशन करने लगे थे, अब उनकी थोड़ी सेमी सेटल टाइप की लाइफ हो गई थी, माइक्रो टूल्स का इस्तेमाल करने लगे थे, थोड़े से शार्पन्ड और रिफाइंड टूल्स हो गए, पहले से हैंड एक्स का इस्तेमाल करते थे, फ्लेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते, अब थोड़ा सा रिफाइंड टेक्नोलॉजी हो गई। अर्ली डोमेस्टिकेशन ऑब्जर्व किया गया था, बरियल प्रैक्टिसेस सर्कुलर ग्रेव्स में की जाती थी, सर्कुलर ग्रेव्स होती थी वहाँ पे दफनाया जाता था। एंड हम एविडेंस देख सकते हैं अगेन भीमबेटका में। तो इसके कुछ साइट्स हैं, साइट्स में हम जैसे डिस्कस किया था कि उत्तर प्रदेश की बेलन वैली है, उसमें ये तीनों में आपको एविडेंस, मतलब इसके यहाँ पे तीनों एज पीरियड के एविडेंस मिलेंगे, दैट इज़ पेलियो के भी मिलेंगे, नियो के भी मिलेंगे और मीज़ोलिथिक के भी मिलेंगे। तो ये हो गया। एंड जैसे उड़ीसा का मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट हो गया, और महाराष्ट्र का हो गया कांडीवली, जावलपुर कोंकण रीजन हो गया, बिहार का जैसे राजगीर हो गया, भागलपुर। तो जस्ट गिवन ओवरव्यू, और कुछ कुछ जो आपको कॉमन दिखे बस उसको ध्यान रखना है कि लाइक ये साइट्स बहुत कॉमन है, जैसे बेलन वैली हो गई, ये कॉमन है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है जो नेक्स्ट एज है दैट इज़ न्यूलिथिक। न्यू से हम पहले ही देख चुके हैं, दैट इज़ न्यू। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया था, बेसिकली क्रॉप कल्टीवेशन स्टार्ट हो गया था। इसका क्रेडिट हम देखते हैं डॉक्टर प्रीमोर्स को देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब जैसे पहले वाले में हम लोग ने देखा था कि जो पेलियोलिथिक था उसमें हमने देखा था रॉबर्ट ब्रूस फुट को बोलते थे फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री, क्योंकि उन्होंने हैंड एक्स का डिस्कवरी करी थी। सेकेंड हमने देखा था कि जॉन इवेंस को क्रेडिट दिया जाता है मीज़ोलिथिक के लिए, और इसमें क्रेडिट हम देते हैं डॉक्टर प्रिमरोज को। जैसे सेकंड मीज़ोलिथिक एज में हमने देखा था कि सेमी सेटल्ड लाइफ थी, परमानेंट, यहाँ पे क्या है परमानेंट सेटलमेंट्स और हाउसेस हम देखने को मिलते थे। अब माइक्रोलिथ व मीज़ोलिथिक में हमने देखा था कि माइक्रोलिथ यानी थोड़े से रिफाइंड और शार्प टूल्स का इस्तेमाल किया गया था। यहाँ पे क्या है पॉलिश्ड स्टोन, मोर एडवांस टाइप ऑफ स्टोन्स का इस्तेमाल किया गया था। यूज़ ऑफ व्हील स्टार्ट हो गया था। पॉटरी का एविडेंस सबसे पहले हुआ था ब्लैक एंड रेड। ये इंपॉर्टेंट है कि कौन से कलर की पॉटरी है, ब्लैक एंड रेड। डोमेस्टिकेशन हम पहले ही देख चुके थे कि मीज़ो में ही स्टार्ट हो गया था, काऊ बफेलो, शीप गोट। हाँ, और कॉटन का अर्ली एविडेंस देखा गया था मेहरगढ़ पाकिस्तान में, अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। वीट और बार्ले का भी देखा गया था मेहरगढ़ पाकिस्तान में, और पैडी का भी क्वालिटी। मतलब अगर एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ भी आता है तो बिना कुछ सोचे न्यूलिथिक लगा देना, बिकॉज एग्रीकल्चर का एविडेंस ही न्यूलिथिक में ही हुआ था। और कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हो गई, जैसे इसमें बेलन वैली भी है, लिखा नहीं है इसमें, बेलन वैली है उत्तर प्रदेश में। और कोल्डीवाला में एविडेंस ऑफ राइस कल्टीवेशन का देखा गया था। बिहार में जैसे क्या है इंपॉर्टेंट चिरांद जगह है जहाँ पे कैटल के बोन्स, कोट बफेलो, पॉटरी हट्स विद पोस्ट होल्स, भागलपुर, पिसरा, राजगीर, ये इंपॉर्टेंट है। और मतलब ऐसे आप जस्ट एन ओवरव्यू दे दीजिएगा इन सब पर्टिकुलर का। हाँ, जैसे ये इंपॉर्टेंट है असम के दार्जिलिंग हैंडिंग में जेडाइट स्टोन पाया गया था। टर्की के कैटलर्क में सबसे पहले फर्स्ट ह्यूमन प्रोटोसिटीज़ है। और जैसे कश्मीर का जैसे गुफकराल जगह है, यहाँ पे हमने केव ऑफ पॉटरीज़ को इसको केव ऑफ पॉटरीज़ भी बोलते हैं, जो कि श्रीनगर के 41 किलोमीटर साउथ वेस्ट में है। और एक बुर्जा होम एक जगह का है कश्मीर में, जहाँ पे डोमेस्टिक डॉग्स व बरीड विद देयर मास्टर्स 16 किलोमीटर वेस्ट ऑफ श्रीनगर, ठीक। और एक हमने यही सेम चीज़ देखी थी आदमगढ़ यूपी में ही, जो कि मीज़ोलिथिक में देखा था कि डोमेस्टिक डॉग्स वर बरीड विद देयर मास्टर्स। नेक्स्ट हमारा एज है चालकोलिथिक एज। चालको का मतलब कॉपर होता है, लिथिक का मतलब स्टोन, तो यानी कॉपर एज बोलते हैं, जिसमें दोनों कॉपर और स्टोन टूल्स का इस्तेमाल होता है इसमें। तो ये एक तरीके से न्यूलिथिक और ब्रोंज एज के बीच का एक जो गैप है उसको ब्रिज कर रहा है। तो जैसे इसमें क्या है कि सबसे पहले हमारा जो अब मतलब एक तरीके से कॉपर सबसे पहला मेटल भी हो गया, जो कि ह्यूमन ने यूज़ किया था अराउंड 5000 BC। जो टूल्स इस्तेमाल हुए थे वो ब्लेड्स, फिश हुक्स, एरो हेड्स, जो कि कॉपर और स्टोन से बने थे। पॉटरी इंपॉर्टेंट है, किस कलर की थी, ऑक्रे रेड थी। न्यूलिथिक में जो पॉटरी थी वो ब्लैक एंड रेड थी, इसमें ऑक्रे कलर की है। ऑक्रे यही कलर होता है, लगभग येलोइश टाइप का होता है। एंड नॉर्थ इंडिया में ये जो चालकोलिथिक था वो न्यूलिथिक के बाद में आया था। साउथ इंडिया में ऐसा कोई चालकोलिथिक फेस नहीं था, वो लोग डायरेक्टली आयरन एज में चले गए थे। अब यहाँ हमारा स्टोन एज ख़त्म होता है, थ्योरेटिकल पार्ट। अब हम डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर सीजीएल में और CHSL MTS जो SSC से रिलेटेड एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो हम लोग अब वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो
जो पॉटरी है सबसे पहले ट्रेस हुई थी, तो हमने पढ़ा था न्यूलिथिक में हुई थी, और किस कलर की थी, रेड एंड ब्लैक कलर की थी, रेड एंड ब्लैक। ठीक। कॉटन सबसे पहले कहाँ उगाया गया था, और मतलब कहाँ उगाए गए थे, तो हमें पता है कि मेहरगढ़ पाकिस्तान में उगाया गया था, और अबाउट 7,000 ईयर्स अगो। ठीक, 7,000 ईयर्स अगो। भीमबेटका जो पेलोलिथिक की नोटेड साइट है वो कौन से स्टेट में है, मध्य प्रदेश। कई बार देख चुके हैं भीमबेटका कहाँ पे, मध्य प्रदेश में है। ड्यूरिंग विच ऑफ द पीरियड्स ऑस्ट्रिचेस फाउंड, ऑस्ट्रिचेस कौन से फाउंड में, तो पेलोलिथिक, सॉरी ये गलत है, इट शुड बी पेलियोलिथिक, सॉरी आई विल करेक्ट इन द PDF। ये पेलोलिथिक होगा। और कहाँ पाए गए थे, महाराष्ट्र के ज़िला है जिसका नाम पटने है, वहाँ पे महाराष्ट्र के पटने ज़िले में पाया गया था। नेक्स्ट है कि ड्यूरेशन ऑफ म्यूजोलिथिक पीरियड कहाँ से कहाँ तक है। SSC कंसिडर करता है 10,000 से 7,000, SSC यही कंसिडर करता है, तो हमें यही याद करना है कि 10,000 से 7,000 BC जो है वो म्यूजोलिथिक है। सेल्ट को क्या बोलते हैं, टूल, सेल्ट इज़ अ टूल, सेल्ट को और टूल के नाम से भी जानते हैं, जो न्यूलिथिक एज में है। और पेलोलिथिक कौन सी ऐसी साइट है पेलोलिथिक की जो आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस इंडिया में दी थी, दैट इज़ हुनासागी। ठीक है। अब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जो प्रैक्टिस के लिए हम एक बारी जल्दी से ओवरव्यू ले लेते हैं। जैसे स्टोन एज की अर्लीस्ट फेज किसको बोलते हैं, पेलोलिथिक को बोलते हैं। फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्रिक आर्कियोलॉजी हमें पता है, रॉबर्ट ब्रूस को बोलते हैं। सबसे पहले डोमेस्टिकेशन कौन से एज में पाया गया था, मीजोलिथिक में पाया गया था। माइक्रो टूल्स किस स्टोन एज पीरियड में आते हैं, माइक्रो मतलब मीजोलिथिक। कौन सी न्यूलिथिक साइट बिहार में है, तो बिहार में चिरांड है। और जैसे चौपानी मांडो तो यूपी में हो गई, पय्यमपल्ली तमिलनाडु में हो गई, मस्की कहाँ है, कर्नाटक में हो गई। कौन सा फर्स्ट मेटल है जो मैन के थ्रू यूज़ हुआ है, दैट इज़ कॉपर, चालकोलिथिक एज। न्यूलिथिक का मतलब क्या होता है, न्यू स्टोन एज होता है। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल इन मीजोलिथिक किनको इंक्लूड करते हैं, दैट इज़ डॉग, शीप और गोट हो गया। चौपानी मांडो कौन से स्टेट में, उत्तर प्रदेश में। ये चालकोलिथिक की कौन सी साइड वेस्ट बंगाल में है, तो पय्यमपल्ली तमिलनाडु में है, ये है वेस्ट बंगाल में। और नेक्स्ट है, अब हम लोग कुछ स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो पहला क्या कह रहा है कि न्यूलिथिक एज के बारे में हमें बताना कौन क्या करेक्ट है। तो इट मार्क द बिगनिंग ऑफ फूड प्रोडक्शन, बिल्कुल सही है। एग्रीकल्चर स्टार, पीपल पॉलिश स्टोन, बिल्कुल सही। एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री डेवलप्ड, हाँ तब तक हो गई थी। तो इट इज़ 1 2 3 सारे सही हैं। नेक्स्ट है विथ रेफरेंट टू मीजोलिथिक कल्चर के बारे में हमें कुछ स्टेटमेंट्स हैं। मीजोलिथिक माइक्रोलिथ्स वो कैरेक्टरिस्टिक टूल्स ऑफ दिस पीरियड, बिल्कुल सही। एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स फर्स्ट अपीयर्ड, येस। दे वर कम्प्लीटली नो, दे वर नॉट फूड प्रोड्यूसर्स। फूड प्रोड्यूसर्स तो न्यूलिथिक में आए, तो सिर्फ पहला और दूसरा ही सही है इसमें। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट चालकोलिथिक एज। यूज़ ऑफ कॉपर बिगेन, येस बिल्कुल सही है। इट इज़ कंसिडर्ड अ ट्रांजिशनल फेज बिटवीन स्टोन एज एंड आयरन एज, हाँ ये भी सही है। पीपल हैड नो नॉलेज, नो देयर वॉज नॉलेज। न्यूलिथिक से ही पॉटरी की नॉलेज हो गई थी, और यहाँ पे तो ऑक्रे कलर की पॉटरी भी पाई गई थी, तो सिर्फ पहला और दूसरा ही सही है। नेक्स्ट है, अब हमें क्या करना है, मैचिंग करनी है। ओके, तो साइट्स हैं कुछ, तो हमको देखना है कि कौन सा पेयर करेक्टली मैच है। तो पय्यमपल्ली हमने देखा था कि ये तमिलनाडु में और ये न्यूलिथिक साइट ही है। कालीबंगन तो आयरन, इससे हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड है, तो ये तो गलत ही है। चिरांद इज़ नॉट अ चालकोलिथिक साइट। बेलन वैली आयरन एज से नहीं, ये तो स्टोन एज से रिलेटेड है, तो सिर्फ पहला ही सही है। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग अर्लीस्ट यूज़ ऑफ फायर। नो, फायर का सबसे पहला एविडेंस हमने देखा था पेलियोलिथिक में। और बारूदी इज़ अ चालकोलिटिक साइज, नहीं ये भी गलत है। न्यूलिथिक पीपल लिव्ड इन पिट ड्वेलिंग्स, हाँ ड्वेलिंग्स में रहते थे, तो थर्ड ही सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स इज एसोसिएटेड विद पेलोलिथिक। हाँ पॉलिश तो कब न्यू में आया था। माइक्रोलिथ तो मीज़ो हो गया। क्लेवर एंड हैंड्स, कॉपर तो चालकोलिथिक हो गया। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ रॉबर्ट ब्रूस फूड को बोलते हैं। माइक्रोलिथ टूल्स आर मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विथ मीजोलिथिक। विच स्टोन पीरियड बिगिन विथ फूड प्रोडक्शन, दैट इज़ न्यूलिथिक। फर्स्ट मेटल डिस्कवर की गई थी कॉपर। क्वेश्चन आई थिंक रिपीट हो रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है मीजोलिथिक के बारे में हमें स्टेटमेंट बताना है कि इट मार्क्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू फूड प्रोडक्शन। हाँ ये तो सही है, क्योंकि टेमिंग वगैरह स्टार्ट हो गया था, तो हाँ ये तो सही बात है। डोमेस्टिकेशन लाइक डॉग एंड शीप बिगेन, बिल्कुल सही। टूल्स फॉर पॉलिश, नहीं पॉलिश तो नहीं थे,
मोस्टली पॉलिश तो नहीं थे, तो 1 and 2 ही सही है सिर्फ. विथ रेफरेंस टू न्यूलिथिक, पीपल स्टार्ट कल्टिवेटिंग क्रॉप्स, हाँ बिल्कुल सही. स्पिंडल्ड वोल्स इंडिकेट द वीविंग ऑफ कॉटन इन जूट, हाँ देखा भी गया था हमारा. न्यूलिथिक पॉटरी वॉज व्हील मेड एंड हाईली पॉलिश्ड, नहीं हाईली पॉलिश तो नहीं थी, तो सिर्फ पहला और दूसरा ही सही है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट पेलियोलिथिक पीरियड? पीपल वर अवेयर ऑफ फायर एंड यूज्ड केव्स, रॉक शेल्टर. पेलियोलिथिक, हाँ ये तो सही है. यूज्ड ऑफ पॉलिश्ड टूल्स नहीं थे. लॉन्गेस्ट फेज, हाँ बिल्कुल सही. नेक्स्ट मैच करना है हमें. तो भीमबेटका रॉक पेंटिंग पहले का ए है. कुर्नूल आंध्र प्रदेश, हथनौरा इज़ लाइक, तो यानी फर्स्ट का ए है और फोर्थ का बी है. देखते हैं, फर्स्ट का ए और फोर्थ का बी. ये आंसर गलत है. इट शुड बी दिस. सेकंड का डी है, हाँ ठीक. ओके. विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन शोज द एविडेंस ऑफ ऑल 3 स्टोन एज फेजेस? हाँ ये तो पता ही है, बेलन वैली, बार बार डिस्कस कर चुके हैं. अर्ली एविडेंस ऑफ बरियल ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट कम्स फ्रॉम बेलन वैली, यूपी. विच न्यूलिथिक साइट प्रोवाइड्स द अर्ली राइस कल्टिवेशन? कोल्डीवाला राइस कल्टिवेशन सबसे पहले वहीं पर एविडेंस देखा गया था. विच अमंग द फॉलोइंग चालकोलिथिक साइट इज़ इन महाराष्ट्र? दायमाबाद. ओके. द फेमस न्यूलिथिक पिट ड्वेलिंग इज़ फाउंड इन बोरजा होम, कहाँ पे? ये श्रीनगर में है. 16 किलोमीटर वेस्ट ऑफ श्रीनगर. विच ऑफ द फॉलोइंग चालकोलिथिक कल्चर इज नोन फॉर अर्न बरियल प्रैक्टिसेस? जॉर्वे कल्चर, महाराष्ट्र. विच ऑफ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट चालकोलिथिक पीरियड? पीपल यूज बोथ स्टोन एंड कॉपर टूल्स, भाई बात है. पेंटेड पोइट्री, टेराकोटा फिगर्स कॉमन, येस. इट प्रिसीडेड नहीं होना चाहिए, सक्सीडेड होना चाहिए, तो सिर्फ पहला और दूसरा ही है. विथ रेफरेंस टू मीजोलिथिक, कंसिडर द following statements. Rock paintings in Bhimbetka belong to this age, correct. Agriculture and wheel नहीं यूज, एग्रीकल्चर भी नहीं हुआ था, न्यूलिथिक में आया था. पीपल लिव्ड इन सेमी परमानेंट, तो फर्स्ट और थर्ड ही सही है सिर्फ. थर्ड मैचिंग करनी है ना. तो मैचिंग क्या है? अहर ए है ये. क्या बताना है? चालकोलिथिक कल्चर और उनकी साइट को मैच करना है. तो आहार जो है गिलिन पहला सही है. कायथ चंबल वैली में, जॉर्वे दामाबाद, तो ये आई थिंक A 1 2 3 4 यही सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूलिथिक पॉटरी के बारे में. इट वॉज मोस्टली हैंडमेड. न्यूलिथिक पॉटरी, हाँ हैंडमेड थी. इट इंड्यूस ब्लैक एंड रेड वेयर, हाँ ये भी सही है. पेंटेड डेकोरेशन वॉज एब्सेंट, नो दिस इज़ रॉन्ग. फर्स्ट एंड सेकेंड ही सही है. आई थिंक नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है. न्यूलिथिक पीपल बिगेन डोमेस्टिकेटिंग एनिमल्स? हाँ ये तो है, वैसे मीजोलिथिक से स्टार्ट हो गया था, तो हाँ इट्स ट्रू. दे यूज्ड आयरन टूल्स फॉर कटिंग, नो कॉपर टूल्स, तो पहला सही है, दूसरा गलत है. हाँ ए इज़ ट्रू, आर इज़ फॉल. तो ये है हमारा स्टोन एज जो कि ख़त्म होता है. हमने क्या क्या डिस्कस किया, सारे पूरा स्टोन एज डिस्कस किया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस किए एंड कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पे डिस्कस किए. एंड अब वी वुड बी हेडिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. सो दिस वाज इट फॉर दिस लेक्चर. थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग द वीडियो. आई होप आप नेक्स्ट वीडियो में भी कंटिन्यू करेंगे एंड हम इसी तरह प्रैक्टिस करेंगे, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स द मोस्ट इज़ कितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, सो दैट वो चीज़ें रिकॉल्ड दिमाग में रहें. बाकी मैं ये PDF आपको करेक्ट करके टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूँगी. सो for people who want to memorize it, they can take help from our telegram channel. उसका link मैं description में provide कर दूँगी. And thank you so much guys. So मिलते हैं next video में.